हाय दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर नंबर रियल नंबर। तो हमारे रियल नंबर क्या होते हैं? क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर 1 शुरू करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे होते हैं रियल नंबर हमारे क्या होते हैं? जैसे कि हमने कोई एक लाइन ले ली, हमारी कोई लाइन है, इसका सेंटर है इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं? ओन नंबर। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं? ओन नंबर दैट दैट वी कैन इमेजिन और पुट ऑन ए लाइन। इसका मतलब है कोई भी हमारा नंबर है उसे हम इस लाइन पर लिख सके और हमारे दिमाग में हम जो भी सोचते हैं जैसे 1 2 3 4, हमारे माइंड में कुछ भी आया और उसको हमने इस लाइन पर लिख दिया तो वही हमारा क्या हुआ? रियल नंबर। रियल नंबर हमारे जैसे इधर सेंटर में क्या आता है? 0, इधर 1 2 3 4, ये ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। इधर क्या आते हैं हमारे -1 -2 -3। तो ऐसे ही हमारे ये क्या होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे? ओन नंबर दैट वी कैन इमेजिन, मतलब जिसे हम सोच सके और नंबर लाइन पर लिख सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर हमारे में होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5। होल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब होल नंबर के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? होल नंबर के अंदर हमारे आते हैं ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। होल नंबर के अंदर हमारे क्या आते हैं? ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9। 1 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, 3 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, 5 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, 7 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं। तो ऐसे ही ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाई 2। जैसे कि एग्जांपल इसमें आ गया 2 4 6 8। तो ये क्या होते हैं हमारे? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसमें हमारा 0 भी आता है। उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली हैव 2 फैक्टर्स। क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें हमारा क्या आ गया? 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। जैसे कि 2 के फैक्टर क्या हो गए? 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या हो गए? 1 और 3। 5 के फैक्टर क्या हो गए? 1 और 5। 7 के फैक्टर क्या हो गए? 1 और 7। इसका मतलब ये नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा आ गया 4 6 8 10 12। इसमें हमारा क्या आ गया? 4 6 8 10 12। मतलब कि 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे?
ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। इसमें हमने 6 को ले लिया, 6 2 से भी जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, मतलब जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकें। फ्रैक्शन मत 2 अपॉन में लिख सकें हम इसके, 3/1, 4/1 फ्रैक्शन में लिख सकें, मतलब जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, अपॉन में, जिन्हें मतलब हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, उन्हें क्या होता है, इनमें क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इनको हम एक्सरसाइज में आगे समझेंगे अभी। उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इन्हें हम फ्रिक्शन में नहीं लिख सकते। कांट बी रिटन एज ए फ्रिक्शन फ्रैक्शन सॉरी, इन्हें हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमने इरेशनल नंबर को लिख दिया फ्रैक्शन में, 2/1, 3/1, इनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और एक इनका देयर डेसिमल फॉर्म नेवर एंड नेवर रिपीट। इसका मतलब इसमें डेसिमल चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई, कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो फ्रैक्शन में इसके एग्जांपल जैसे रूट टू हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.4142135, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ना हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते, ना इसके डेसिमल खत्म हो गए। द डेसिमल फ्रॉम नेवर एंड नेवर रिपीट। इसके एग्जाम्पल होते हैं इरेशनल नंबर के, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रूट 3 हो गया, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, ऐसे ही चलती रहेगी। पाई हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ऐसे ही चलती रहेगी। इसको इन इन सबको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स आर होल नंबर। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर, मतलब कि नोट इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं होते, नोट इन डेसिमल, और ना ही ये डेसिमल में होते हैं। जैसे कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, 1 2 3 4। निगेटिव निगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए हमारे, -1 -2 -3। जीरो हमारा, जीरो ऑल्सो एन इंटीजर, जीरो भी हमारा एक इंटीजर है। उसके बाद हमारा क्या आता है, डेसिमल्स। डेसिमल्स डेसिमल्स हमारे क्या होते हैं, सम डेसिमल एंड सम रिपीट। कुछ डेसिमल ख़त्म हो जाते हैं, कुछ चलते रहते हैं, कुछ
सम गो फॉर एवर, कुछ चलते रहते हैं। इसका मतलब जैसे कि हमने 1 को 2 से डिवाइड करा, मतलब 1 का हाफ करा, तो क्या है हमारे पास 0.5, मतलब 1 का हाफ किया हमने तो क्या आया 0.5, मतलब कि आधा। तो ये डेसिमल क्या हो गया, ख़त्म, एंड हो गया इसका। सम रिपीट, जैसे कि हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.333 के लगभग आती रहेगी। इसका मतलब ये रिपीट होता रहेगा। सम गो फॉर एवर जो चलती रहती है, जैसे कि रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये ऐसी चलती रहेगी। नेवर स्टॉप और रिपीट, मतलब ना ही ख़त्म होगी और रिपीट होती रहेगी। इसको क्या बोलते हैं हम, डेसिमल्स। कुछ डेसिमल्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, कुछ डेसिमल हमारे चलते रहते हैं, कुछ चलते रहते हैं, ना ही ख़त्म होते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमारा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमारा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बोथ शेयर, स्मॉलेस्ट नंबर बोथ शेयर। जैसे कि हमको 6 का और 8 का एलसीएम निकालना है, तो सिंपल यानी कि टेबल पढ़ लो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब इन दोनों में सबसे छोटा नंबर देखो और जो शेयर मतलब जो सेम हो, तो सबसे छोटा नंबर इनमें 24 है, इसमें भी 24 है, मतलब कि जो सेम हो और सबसे छोटा हो। अब छोटा तो इसमें 12 है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना 12, इसमें सबसे छोटा 20, मतलब कि इसमें सेम क्या है 24 और इसमें 24, और दोनों में ही सबसे छोटा है मतलब, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। एलसीएम को आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं। 6 को आपने ऐसे लिखा और 8 को ऐसे लिखा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 4, फिर 4 से जाएगा, 4 1 जा 4 4, तो क्या आया इसका आंसर 2 × 3 × 4, 2 3 जा 6, 4 जा 24। यही मैंने आपको ऊपर बताया, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, और जो जो मतलब दोनों बांट रहे हो, इसमें क्या है 24 सेम आया है, तो इसने क्या कर लिया है शेयर। इससे अच्छा तरीका है आप इस तरीके से निकाल लो, इस तरीके से निकाल लो आप, ये आसान रहता है। इसे क्या बोलते हैं एलसीएम। उसके बाद हमारा आता है एचसीएफ। उसके बाद आता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमको 6 का और 9 का एचसीएफ निकालना है, तो 6 को लिखा हमने, 9 को लिखा, 6 का टेबल पड़ा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 का पड़ा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऐसे ही पढ़ते चल जाओ, जो भी कॉमन हो सेम हो उसको सर्किल कर दो, तो वही क्या होगा उसका एचसीएफ। एलसीएम में तो हम एक साथ लिख लेते हैं दोनों को, और फिर डिवाइड करते हैं उसको पहले सबसे छोटे से। एचसीएफ पे हम क्या करते हैं, एचसीएफ पे हम सिंपल सिंपल को डिवाइड करते हैं, पहले 6 को करेंगे, उसके बाद 9 को करेंगे, 2 को सब पहले सबसे छोटे को, 3 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 6 के फैक्टर क्या है 2 × 3, 9 के फैक्टर क्या है 3 × 3, जो कॉमन है उसको सर्किल कर दिया, वही क्या हुआ हमारा एचसीएफ। एलसीएम में हमको एक साथ लिखने पड़ते हैं, ये एचसीएफ में हमें अलग अलग करके इनमें से कॉमन लेना पड़ता है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा क्या कहता है? एवरी नंबर इज मेड ऑफ ए स्मॉल प्राइम नंबर। इसका मतलब हमारा कोई भी नंबर है वो छोटे छोटे प्राइम नंबर, इसका मतलब हमारा ये है कि कोई भी हमारा नंबर है वो छोटे छोटे प्राइम नंबरों से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 60 ले लिया, फॉर एग्जांपल 60 ले लिया, तो 60 को हम 60 है हमारा, 60 की हम 1 2 कितने स्टेप में वो करेंगे? 60 को हमने 2 से डिवाइड किया, क्या आया हमारा? 30। क्या आया? 30। फिर से हमने 60 को 30 आया हमारा, 30 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा क्या आया? 15। 15 को फिर हमने 3 से डिवाइड किया, हमारा क्या आया? 5। 30 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया हमारा? 15। सिंपल से वे में हम आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। 60 को ऐसे पहले सबसे छोटे से करेंगे, 3 से नहीं कर सकते हम, 3 2 जा 3 20 जा 60 नहीं लिख सकते, पहले सबसे छोटे से करते हैं। 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 2 0 जा 0, 2 से ये कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 को फिर 15 2 से नहीं जाएगा, उसके बाद 15 कैसे जाएगा हमारा? 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। वही मैंने सेम यहाँ पर लिखा। 60 को 2 से किया, 30 आया, 30 को 2 से किया, 15 आया, 15 को 3 से किया, 5 आया। तो इसका मतलब क्या है? हमारा कोई भी नंबर है वो छोटे छोटे प्राइम नंबरों से मिलके बना होता है। अब इसमें प्राइम नंबर क्या है हमारा? लास्ट में 5। हमारा क्या है इसमें? 5 इज ए प्राइम नंबर। सो स्टॉप हेयर, हमें यहीं रुक जाना है। सो स्टॉप हेयर। नाउ राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के हम प्राइम फैक्टर्स क्या लिखेंगे? क्या है हमारे? ये लिखो, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो इसमें हमारा 2 3 5, 2 हमारा प्राइम है 3 हमारा प्राइम है, 5 हमारा प्राइम है। तो इसका मतलब क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का? कि कोई भी नंबर है हमारा वो छोटे छोटे प्राइम नंबर से मिलके बना होता है। जैसे कि हमारा 60 ले लिया, 60 को जब हमने ऐसे फैक्टर किए, 2 30 जा 2 50 जा 3 5 जा, तो हमारा क्या निकल के आया? 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 2 की पावर 2 3 इंटू में 5। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है। हमें प्राइम नंबर पर रुक जाना है लास्ट में। जैसे कि हमारा लास्ट क्या है हमारा? 5। तो 5 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। उसके बाद हमारा क्या आता है? इक्विलिड डिविजन, इक्विलिड्स डिवीजन लेमा। इक्विलिड डिवीजन लेमा हमें क्या बोलता है? जब भी आप किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। मतलब कि फैन यू डिवाइड ए बिग नंबर बाई ए स्मॉल नंबर, देन you get something. एग्जाम्पल, 11 को 11 बड़ा नंबर हो गया हमारा, 3 से डिवाइड किया उसकी, 3 3 सा 9, बचा क्या रिमाइंडर में हमारा? 11 में से 9 गई 2,
तो इसका मतलब यही होता है कि जब भी आप किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें कि हमारा ए बी क्यू और ए हमारा होता है जो डिवाइड कर रहा है जो डिवाइड ए हमारा क्या होता है जो डिवाइड हो रहा है ए हमारा क्या होता है जो डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं डिवाइडेंड। बी हमारा क्या होता है जो डिवाइड कर रहा है बी हमारा क्या होता है जो डिवाइड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। क्यू हमारा क्या होता है क्यूसेंट। आर हमारा क्या होता है रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलते हैं ये आया इसको हम बोलते हैं क्यूसेंट, और ये नीचे आया इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है ए इजकल टू बी क्यू बी इंटू में क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या होता है जो डिवाइड हो रहा है, इसमें हमारा क्या डिवाइड हो रहा है 11, तो 11 हमारा यहाँ पर क्या हुआ 11 हमारा क्या हुआ यहाँ पर ए, और जो डिवाइड कर रहा है वो क्या होता है हमारा बी, तो यहाँ पर हमारा बी क्या हुआ ये। तो इसको हमें अगर लिखना पड़ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से तो हम क्या लिखेंगे ए हमारा क्या है 11 इजकल टू बी हमारा क्या है 3 इंटू में क्यू क्यू हमारा क्या है 3 प्लस क्या लिखेंगे 2,